नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अब कहानी धीरे धीरे साफ हो चली है कि आखिर मणिपुर में क्या खिचड़ी पकाई जा रही थी और क्यों बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर भेजने की बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। मणिपुर की हिंसा विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर रची गई एक बड़ी साजिश मालूम होती है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा था और क्यों यूरोप के देश भी मणिपुर में रुचि दिखा रहे थे। ये भी याद रहे कि राहुल गांधी भी उन दिनों बेल्जियम जाकर यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मुलाकात की थी और उसमें मणिपुर के बारे में भी चर्चा की थी, जिसका मुख्य कारण था मणिपुर की घाटियों में घात लगाकर बैठे कुकीज। पीएम मोदी के लिए ये घात लगाकर बैठे थे। एनआईए ने हाल ही में लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 7 विदेशी नागरिकों के मामले में मिजोरम सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इन विदेशियों ने जनवरी के अंत से फरवरी के बीच म्यांमार के चिन राज्य में हथियार और ड्रोन ट्रेनिंग ली थी। अब मामला साफ होता नजर आ रहा है कि एनआईए ने सीआईए के मिशनरी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडाइक को मणिपुर म्यांमार सीमा पर कुकी ईसाइयों को भारतीय सुरक्षा बलों से लड़ने की ट्रेनिंग देने के आरोप में पकड़ा है। वेंडाइक को कोलकाता हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो ने हिरासत में लिया, जबकि 3 यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से हिरासत में लिया गया। ये सभी पर्यटक वीजा पर भारत में दाखिल हुए थे, गुवाहाटी पहुंचे, फिर मिजोरम गए और बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों पर प्रवेश भी कर गए। प्रतिबंधित क्षेत्र यानी जिस जगह पर बैन किया गया था उसका उल्लंघन करने वाले ये पर्यटक, इस तरह की बातें कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन एनआईए का कहना है कि ये म्यांमार में विद्रोही समूहों को ईस्टर्न भारत में हमले करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। ये कुकी ईसाइयों को भारत सरकार से लड़ने के लिए आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे थे और ये म्यांमार में इनका आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। इन्होंने यूरोप के कई देशों से ड्रोन के पार्ट इंपोर्ट किए। म्यांमार में बाकायदा इन्होंने ड्रोन असेंबली फैक्ट्री लगाई, जहां ड्रोन को असेंबल करके कुकी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते रहे। अमेरिका की सीआईए कई तरीके से काम करती है। जैसे अगर किसी देश की सरकार अमेरिकी हितों के खिलाफ हो तो फिर उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये अपने लोगों को भेजते हैं, जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश में किया। अब मैथ्यू के पीछे मणिपुर और दूसरे भारतीय राज्यों में दंगा बवाल कराने के लिए कौन कौन जिम्मेदार था, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ विदेशी शक्तियां निश्चित तौर पर इसमें शामिल रहीं। उसने यूक्रेन में भी वहां के नागरिकों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी थी और रूस में भी वहां के नागरिकों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ये भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर आया और मणिपुर होते हुए म्यांमार में उसने कई कुकी ट्रेनिंग कैंप लगाए। कितने बड़े खतरे में है देश हमारा, और इसके सामने जितने साधारण से मानव तो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, जो आम जन है, आम पब्लिक है, इस तरह के साजिशों से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं होता, जिनका जीवन सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले लोग भी हैं, संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी बातों पर ही अटके रहते हैं। अब जैसे कुछ नहीं तो 2-4 दिन से गैस की लाइनों में लगने से ही परेशान हो जाते हैं, जबकि 12 साल से यहाँ पर कोई लाइन नहीं देखी गई थी, सब ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की बात माने तो पूरी तरह से सतर्क हैं। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क ना हो तो देश में कुछ भी, कहीं पे भी बड़ी घटना हो सकती है, देश का अहित हो सकता है। ये एजेंसियां कोई ना कोई हर रोज़ किसी न किसी साजिश का पर्दाफाश करती हैं, बेनकाब करती हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि चिन राज्य सूत्रों के माध्यम से इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों के सबूत भी मिले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि मिजोरम से म्यांमार की सीमा जो 404 किलोमीटर लंबी है, जहां विदेशियों का आना जाना बेहद आसान हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी विशिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ जाने वाले सभी विदेशियों के लिए एक विशेष यात्रा दस्तावेज रखना ज़रूरी होता है। हालांकि भूटानी नागरिकों को इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। एनआईए की आशंका है कि गिरफ्तार किए गए सभी 7 विदेशी नागरिकों ने यूरोप से ड्रोन म्यांमार के रास्ते भारत लाने की कोशिश की। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस बीच भारत सरकार ने
भारत म्यांमार की पूरी 1643 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है उस पर बाड़ लगाने की योजना की अब घोषणा कर दी है। मिजोरम पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है और समय समय और बिल्कुल सही समय पर उठाया गया है। हालांकि ये पहले भी हो जाना चाहिए था। अब एक खबर थी कि दिल्ली से अमृतसर तक सेना की मूवमेंट पर नज़र रखने की पाकिस्तानी साजिश बेनकाब की गई। फिर खबर आई कि अल-फलाल यूनिवर्सिटी नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद जैश ने एक बार फिर जो साजिश रची थी, बड़े हमले की साजिश थी, उसका भी पर्दाफाश किया। आज दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक सेफ और सुरक्षित हैं। कम से कम इतना तो हमारे देश के उन लोगों को समझना चाहिए जो छोटी छोटी सी बातों में सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जबकि हर देश युद्ध की आग में इस समय झुलसा हुआ है, बड़े बड़े सुपर पावर जंग में हैं। हम भारत में सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।